रात का सन्नाटा रेगिस्तान की रेत पर छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा करती थी। काफिला, जिसमें 12 ऊंट, 5 व्यापारी और 3 मजदूर शामिल थे, रेगिस्तान के बीचों बीच रुका हुआ था। ये काफिला मसालों और रेशम से लदा हुआ था जो दूर दराज के शहरों में बेचने के लिए जा रहा था। काफिले का मुखिया हाजी अब्दुल एक अनुभवी व्यापारी था जिसने रेगिस्तान के कई खतरनाक रास्तों को पार किया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनकी हर सांस पर नजर रख रही हो। काफिला एक प्राचीन खंडहर के पास रुका था। ये खंडहर किसी पुरानी सभ्यता का अवशेष था जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि यह जिन्नों का निवास था। हाजी अब्दुल ने अपने साथियों को चेतावनी दी थी कि रात में खंडहर के पास न जाएं, लेकिन जवान मजदूर यूसुफ की जिज्ञासा उसे रोक न सकी। हाजी साहब, ये खंडहर कितना पुराना है? यूसुफ ने पूछा, अपनी मशाल की रोशनी खंडहर की दीवारों पर डालते हुए। पुराना और खतरनाक, हाजी ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ की कहानियां सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की रूह कांप जाती है। जिन्नों का बसेरा है यहाँ। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, जिन? ये तो बच्चों की कहानियां हैं। हाजी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम्हें हंसी आ रही है यूसुफ, लेकिन रेगिस्तान में रात को हंसने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसी रात जब काफिला सो रहा था, एक अजीब सी आवाज गूंजी। यह न तो हवा थी न जानवरों की चीख। यह एक फुसफुसाहट थी जो हवा में तैर रही थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। यूसुफ की नींद टूटी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। तभी खंडहर की ओर से एक हल्की सी रोशनी चमकी। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। यूसुफ खंडहर की ओर बढ़ा। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि खंडहर की एक दीवार पर प्राचीन लेख उभरे हुए थे जो पहले नहीं दिखे थे। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, हवा ठंडी हो गई और एक गहरी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे विश्राम को भंग कर रहा है? यूसुफ का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक छाया उभरी, लंबी, धुंधली और मानव जैसी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। मैं यूसुफ हूं, उसने हकलाते हुए कहा। मैं बस देखने आया था, छाया ने हंसते हुए कहा। देखने या फिर कुछ पाने? तुम्हारा काफिला मुश्किल में है यूसुफ। रास्ता लंबा है और रेगिस्तान माफ नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन हो तुम? यूसुफ ने डरते हुए पूछा। मैं एक जिन हूँ, इस रेगिस्तान का प्राचीन रक्षक। मैं तुम्हें धन, सुरक्षा और रास्ता दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? यूसुफ ने इसे मजाक समझा, लेकिन जिन की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि उसका शरीर कांप उठा। जिन ने कहा, सोच लो यूसुफ, तुम्हारा काफिला इस रेगिस्तान से सुरक्षित निकल जाएगा और तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से जी सकें। लेकिन हर रात तुम में से एक की आत्मा मेरी होगी। यूसुफ रात भर सो नहीं सका। सुबह उसने हाजी अब्दुल को सारी बात बताई। हाजी ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो? जिन्नों से सौदा करना मौत को बुलावा देना है। लेकिन काफिले के बाकी लोग, जो भूख और थकान से त्रस्त थे, जिनके प्रस्ताव पर विचार करने लगे। व्यापारी हसन, जो लालची स्वभाव का था, बोला, अगर हमें धन और सुरक्षा मिलेगी तो एक छोटा सा सौदा क्या बुरा है। आखिरकार काफिले ने सौदा कर लिया। उस रात खंडहर के पास एक अनुष्ठान हुआ। जिन ने एक प्राचीन पत्थर पर खून की कुछ बूंदें मांगी और हसन ने अपनी उंगली काटकर खून दिया। जिन ने वादा किया कि काफिला अगले दिन सूर्योदय से पहले शहर पहुंच जाएगा। सुबह काफिला वाकई एक समृद्ध शहर में था। उनके पास सोने चांदी से भरे बक्से थे और ऊंटों पर लदे माल की कीमत 10 गुना बढ़ गई थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। उस रात हसन गायब हो गया। उसका तंबू खाली था और रेत पर केवल उसकी चीखों की गूंज बाकी थी। काफिला डर के साए में जीने लगा। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता। पहले मजदूर अहमद, फिर व्यापारी रशीद। उनकी चीखें हवा में गूंजती, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। यूसुफ को अब समझ आया कि जिन का सौदा क्या था। उसने हाजी से कहा, हमें ये सौदा तोड़ना होगा। हाजी ने कहा, जिन से सौदा तोड़ने का मतलब है अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देना। काफिला अब केवल 4 लोग बचे थे, हाजी, यूसुफ और 2 मजदूर। उन्होंने खंडहर वापस जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही जिन फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और भयानक थीं। तुमने मेरा सौदा तोड़ा, जिन ने गर्जना की। हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, यूसुफ ने हिम्मत जुटाकर कहा। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम पहले ही मेरे हो, तुम्हारी आत्माएं मेरे पास हैं। तभी हाजी ने एक प्राचीन किताब निकाली जो उनके परिवार में पीढ़ियों से थी। उसमें जिन को बांधने का मंत्र था।
जैसे ही हाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिन चीखने लगा। रेत का तूफान उठा और खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। यूसुफ और बाकी लोग मंत्र पढ़ते रहे जब तक जिन एक प्राचीन कुएं में समा नहीं गया। काफिला शहर लौट आया, लेकिन उनकी आंखों में डर अब भी बाकी था। हसन, अहमद और रशीद कभी नहीं लौटे। यूसुफ ने कसम खाई कि वह कभी रेगिस्तान में नहीं लौटेगा। लेकिन रात को जब वह सोता, उसे हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती, जिन की आवाज जो कहती, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते।